हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नाउन। नाउन को हम आज दूसरे तरह से देखने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल किताबी ज्ञान पर नहीं जाएंगे और इस टॉपिक को हम बड़े ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन है क्या, इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आओ देखते हैं नाउन। सबसे पहले नाउन है क्या? तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वाला वर्ड है। ठीक है। नेमिंग वर्ड का मतलब दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, जो भी चीजें हम समझते हैं, किसी ना किसी नाम से जानते हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं सब के सब क्या है? नाउन है। एक छोटी सी डिफिनेशन हम बनाएंगे कि एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन मतलब कोई भी नाम नाउन है। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सब के सब नाउन है। ठीक है। उसको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। या दूसरी तरीके से या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द word that stands for name. The word that stands for name. वह शब्द जो नाम पर ही आधारित हो। वह शब्द जो नाम पर ही आधारित हो। और आज हम आपको बताएंगे कि एक नाउन से हम कैसे 5 नाउन बनाते हैं। एक नाउन से हम कैसे 5 नाउन बनाते हैं, आज हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नाउन है, इस नाउन को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक को कहा गया है विजुअल और एक को कहा गया है इनविजुअल। इसे कहा गया है अदृश्य। जो नाउन ना दिखाई दे और जो नाउन क्या करे? दिखाई दे। इसे दृश्यता के अनुसार से कह सकते हैं और उसे अदृश्यता के अनुसार से कह सकते हैं। वह नाउन जो दिखाई दे उसे विजुअल नाउन कहते हैं और वह नाउन जो हमें दिखाई ना दे उसे इनविजिबल नाउन कहते हैं। इसी को फिर से हम दूसरा नाम दे सकते हैं काउंटेबल, और इसको कहेंगे हम अनकाउंटेबल। काउंटेबल को कहेंगे हिंदी में जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। ठीक है। इसको हम कहेंगे जिसे ना गिना जा सके। जिसे गिना जा सके और जिसे ना गिना जा सके। और काउंटेबल नाउन को हम 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। काउंटेबल नाउन को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। जैसे कह दिया जाए, पहले एक छोटी सी डिफिनेशन इसकी समझ लेते हैं कि क्या होता है काउंटेबल। द नाउन कैन बी काउंटेड is called countable। वह नाउन जिसे गिना जा सके उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे गिना जा सके उसी को हम काउंटेबल कहेंगे। और वह नाउन, द नाउन कैंट be counted is called
अनकाउंटेबल। वह नाउन जिसे ना गिना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे गिना जा सके उसे हम काउंटेबल कहते हैं। वह नाउन जिसे ना गिना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या हमें काउंटेबल नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। काउंटेबल को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये 3 नाउन को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इनके पहले 90% आर्टिकल इज यूज्ड। कॉमन नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज होता है। प्रॉपर नाउन के पहले 90% आर्टिकल is not used। प्रॉपर नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज नहीं होता। तीसरी बात है कलेक्टिव नाउन। 90% आर्टिकल इज यूज। आर्टिकल क्या है भाई, फूफा है, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, फूफा है। 90% आर्टिकल इज यूज, ठीक है। कॉमन नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज करेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे और कलेक्टिव नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज हम करेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम बोल सकते हैं मटेरियल नाउन, और इसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज नहीं होगा। 90% आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं। एनी नेम इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाम वाला शब्द है। एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम नाउन है। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नाउन, नेम वह शब्द जो नाम पर ही आधारित हो। नाउन को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एक विजुअल में, एक इनविजुअल में। जो दृश्यता के अनुसार सोए हो, जो अदृश्य हो। जो दृश्य होगा उसे काउंटेबल कहेंगे और जो अदृश्य होगा उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। काउंटेबल को हम 3 भागों में डिवाइड किए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, ठीक है। कॉमन 90% आर्टिकल का यूज होता है। प्रॉपर 90% आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन 90% आर्टिकल का यूज होता ही होता है। फिर यहां है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे ना गिना जा सके, जैसे मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को हम गिन नहीं सकते हैं। दुनिया में जो भी चीजें तौल के बिकती हैं उसी को हम मटेरियल कहते हैं, या इस दुनिया में जो भी चीजें हम महसूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन दोनों के पहले हम 90% आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो आइए हम देखते हैं कि एक नाउन से 5 नाउन हम कैसे बनाएंगे। एक नाउन से हम 5 नाउन कैसे बनाएंगे। एक नाउन से हम 5 नाउन बनाना सीखेंगे। एक नाउन से हम 5 नाउन बनाना सीखेंगे। तो मान लो कि ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया, एक लिया, ठीक है, एक लाया गोट। क्या लाया, गोट लाया, ठीक है, एक गोट लिया। अब गोट अपने आप में कौन सा नाउन है,
गोट अपने आप में एक जाति है। क्या है? जाति है। ये क्या दिखाती है? एक जाति है। इस जात को क्या कहेंगे? जैसे किसी की एक जाति हो उसी को हम कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कह देंगे? कॉमन नाउन। अब बकरी को जब लाया ये अपने घर, तो इस बकरी का नाम रख दिया मोनू। क्या रख दिया? मोनू। तो कुछ समय बाद जब 4-5 दिन बीतता है, तो अगर इसे ए बकरी कहा जाए, ए बकरी इधर आ, तो बकरी इधर नहीं आएगी, बकरी इधर नहीं दिखेगी। जब आप इसे कहेंगे ए मोनू इधर आ, तब बकरी चली आएगी। तब बकरी क्या करेगी? चली आएगी। अब कुछ समय बीता तो इस बकरी को क्या किया गया? इस बकरी को एक झुंड में लाया। चित्र बहुत अच्छा नहीं बनाया भाई। इस बकरी को चराने ले गया गया, पहाड़ी पर क्या किया गया? चराने ले गया। अब बकरी क्या हुई? एक झुंड में आ गई। किसमें आ गई? झुंड में आ गई। एक ग्रुप बना और उस ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। क्या कहेंगे? फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरियों का समूह। क्या कहेंगे? बकरियों का समूह कहेंगे। तो इस समूह को हम कह देंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कह देंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। और इस मोनू को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। गांव में आपने देखा होगा, जब किसी के यहाँ गाय आती है या बछड़ा आता है, कुछ भी आता है, भैंस आती है, तो उसका एक नामकरण, विशेष नाम दिया जाता है। उस नाम को मैंने जैसे बकरी को नाम क्या दिया? मोनू। मोनू क्या बना? प्रॉपर नाउन। गोट क्या है? एक जाति है। जाति क्या हुई? कॉमन नाउन हुई। और जब ये बकरी, ये मोनू कहां चला गया? चरने के लिए एक समूह पा गया। इस समूह को, ग्रुप्स को हमने कहा फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरियों का समूह। क्या कहेंगे इसे? बकरियों का समूह या झुंड। इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। इसी को हम क्या कह देंगे? कलेक्टिव नाउन। अब क्या किया गया? बकरी को काट दिया गया। क्या किया गया? काट दिया गया। तो ये बन गया मटन। क्या बन गया? मटन बन गया। क्या बन गया? मटन बन गया। इस मटन को हम क्या कह देंगे? इस मटन को हम कह देंगे मटेरियल नाउन। इस मटन को हम क्या कह देंगे? मटेरियल नाउन। इस मटन को क्या कह देंगे? मटेरियल नाउन कह देंगे। अब क्या किया गया? एक बड़ी सी कड़ाही लाई गई और इस कड़ाही में इसे डाल दिया गया। डालने के बाद इससे खुशबू निकली। क्या निकली? खुशबू निकली। इससे क्या निकली? स्मेल निकली। इस स्मेल को हम क्या कह देंगे? इस स्मेल को हम कह देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस स्मेल को क्या कह देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब स्मेल चाहे अच्छी हो चाहे जैसी भी हो, उस स्मेल को हम क्या कह देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।